जिनके पास बैंक बैलेंस है, जिनके पास महंगी महंगी गाड़ियां हैं, वो अमीर लोग जिम्मेदार है कि आपके बीच रहते हुए गरीब का एक बच्चा, सारी क्वालिटी उसमें पढ़ने की थी मगर वो बच्चा नहीं पढ़ सका क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। वो नहीं पढ़ सका, उसका बाप मजदूर था। वो नहीं पढ़ सका, उसका बाप दिल्ली में रिक्शा चलाता है। वो नहीं पढ़ सका, वो गरीब घर का बच्चा है। आपका मकसद यह है कि इसी बहाने से अपने उलमा की ज़ियाफ़त हो, उलमा के करीब बैठकर अपने उलमा से दो चार बातें सुनकर फिर एक साल के लिए अपने आप को मैं रिचार्ज करूं। एक जहन हमारा बनता है कि साल साल पे जलसा कराने का मतलब क्या होता है। वैसे भी जलसा कराना आज की तारीख में किसी जंग लड़ने से कम काम नहीं है। बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जिसे जलसा कराने वालों को डील करना पड़ता है। उसमें सबसे बड़ा मामला और सबसे बड़ी पेचीदगी चंदा करना होता है। जितने दरवाजे पर नौजवान चंदा के लिए खड़े होते हैं उतनी बोली और उतना मुंह होता है, अपने हिसाब से लोग बोलते हैं। कोई जलसा के मकसदियत से इनकार करता है, कोई इसकी इफादियत से इनकार करता है। किसी का मानना है कि ये क्या फालतू का जलसा, माइकिंग, मौलाना, तकरीर, पीर, नमाज, रोज़ा, पैगाम, सुन्नत, नमाज, ये सारी बातें करके पूरी रात जगना, ये फजूल है, ये बेकार है, ये फालतू का काम है। जिसके तनाजुर में नई जहनियत के लोगों ने जलसे की इफादियत से इनकार करके एक अपनी अलग दुनिया बनाने की कोशिश की है। उन्हें ये समझ में नहीं आया कि ये जलसे का ही फायदा है कि 1450 साल होने के बाद भी आज भी नमाज हमारे इलाके में जिंदा है। ये जलसे का ही फायदा है कि आज भी लोगों में इस चीज का एहसास बचा है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये जलसे की ही बरकत है कि आज भी हमारे समाज में हया पर गुफ्तगू होती है। ये जलसे की ही मेहनत और फजीलत है जिसकी बुनियाद पर आज भी नौजवानों में दीनदारी देखी जाती है। जलसा हट जाए तो आप कहां पे दीन सीखिएगा। एक तो आपने कभी दीन सीखने की कोशिश नहीं की। पैदाइश के बाद मैट्रिक एग्जाम आप पास किए, किसी तरह इंटर में दाखिला हुआ, वालिद मोहतरम ने आपका पासपोर्ट बनाया, सऊदीया की तैयारी हो गई, दुबई गए, दोहा गए, कतर गए, 50 साल तक आपने वहां पे कमाया, मेहनत की। 1-2 साल पूरी जिंदगी में जोड़ लिया जाए, जवानी के बाद तो आप सिर्फ 1 से 1.5 साल आप मानपुर में रहे। अब बताइए कि इतनी मुद्दत में आपने दीन कहां सीखा? उस फैक्ट्री में जहां आप काम कर रहे थे आपने मजहब कहां जाना? वहां पे जिस फैक्ट्री से आप जुड़े हैं। शायर हिंदुस्तान हजरत महबूब जफर देहलवी की आमद हो गई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला। हमारे महबूब शायर महबूब जफर देहलवी, जिनको हिंदुस्तान में बड़ी मोहब्बतों से लोग सुनते हैं, मिलते हैं, जिनके अखलाक से लोग मुतासिर होते हैं। बहुत लंबा सफ़र हैदराबाद से बाई एयर पटना से बहुत मशक्क़तों के बाद वक्त पर आपके गांव में आ गए हैं। मेरी गुफ्तगू जैसे ख़त्म होगी फिर आप इनसे मुलाकात करेंगे। ये अच्छी चालाकी है कमेटी वालों की कि अगर इनकी नातखानी हो जाती तो नौजवानों के ज़हन दिमाग में ये बस चुका है कि हमें तकरीर से ज़्यादा लज्जत हमें नातखानी से मिलती है और ये अच्छी चीज़ है। मगर उलमा के खिताब का एहतराम भी साथ में होना चाहिए। अगर आपने घंटों नातखानी समात की और खिताब के टाइम पे आप फरार हो गए तो आप जलसे के दुश्मन, उस नातखां के नातखानी के दुश्मन, खतीब के खिताब का दुश्मन, मुबल्लिग के पैगाम का दुश्मन आप माने जाएंगे। इसलिए आपके लिए उचित और मुनासिब यह है कि आप अपने जितने भी मेहमान हैं हर एक मेहमान को आप समात करें कि इनसे कौन सा पैगाम मिलेगा। मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कि जलसा दीन नहीं सिखाता है, आपका अगर मानना है कि जलसा मजहब नहीं बताता है, आपने अगर ये माइंड सेट कर लिया है कि जलसा बिला वजह है, बेकार में 100 रुपया 500 1000 रुपया चंदा देना, ये सब फालतू की चीजें हैं, तो मैं पूछूंगा फिर आपको दीन कहाँ मिलेगा? आपको मजहब कहाँ मिलेगा? आपके अकीदे की हिफाजत का पैगाम कहाँ मिलेगा? आपको सुन्नियत में रहने के जो लवाजिमात है वो कहाँ सिखाए जाएंगे? उसके लिए इस पूरी कायनात में कौन सा इदारा आपने बनाया है? आपको जिस वक्त इदारे में रहकर कुरान पढ़ना था आपने नहीं पढ़ा। आपको जिस मदरसे में दाखिला लेकर दीन
सीखना था आपने नहीं सीखा, आपको जिस आलिम के सामने बैठकर मजहब जानना था आप नहीं जान सके, आपको जहां दरसगाह में दाखिला लेकर आलिम हाफिज कारी मुफ्ती मुहद्दिस बनना था आप नहीं बन सके। पूरी जिंदगी हमने आपने उरियानियत में गवा दी, बची भी जिंदगी कमाने में गवा दी, उसके बाद चारपाई पे लेटे रहे, बीमारी में मुलव्विस हो गए, मौत के इंतजार में एक एक घंटे एक एक दिन हमने गुजारा। अब इस 65-70 साल जिंदगी में हमको अगर दीन सीखना होगा तो हम दीन कैसे सीखेंगे? एक ही प्लेटफॉर्म दिखाई देता है, वो ये कि साल में एक मर्तबा जलसा हो, चाहे इमाम पाक के नाम पे हो जाए, किसी बुजुर्ग के नाम पे हो जाए, गौसे आजम के नाम पे हो जाए, गरीब नवाज के नाम पे हो जाए, सरकार आला हजरत के नाम पे हो जाए, किसी बुजुर्ग के तवस्सुल से वो एक कयाम एक रात भर का हो, उसी मजलिस में हम बैठ जाए, छोटी सी नशिस्त हो, हमारी जमात के कोई एक मौलवी आए, खिताब करे, हमें दीन बताएं, हमें वो बताएं कि एजुकेशन की क्या अहमियत है, हमें बताएं कि पर्दे की क्या अहमियत है, हमें सिखाएं कि नमाज की क्या कीमत है, हमें बताएं कि इल्म क्या चीज है, हमें बताएं कि ईमानदारी क्या चीज है, हमें बताएं कि दीनदारी की क्या अहमियत है, हमें बताएं कि शराब की क्या नहुसत है, हमें बताएं कि झूठ की क्या खराबी है, हमें बताएं कि ईमान के साथ जिंदगी गुजारने के दुनिया में क्या फायदे और मरने के बाद क्या बेनिफिट्स है। ये सारी चीजें आपको अल्लाह की कसम इस प्लेटफॉर्म के अलावा पूरी कायनात में कहीं नहीं सीखने को मिलेगी। इसलिए दिलचस्पी दिखानी होगी, आपको आगे आना होगा। अगर मानपुर वालों ने साल में एक मर्तबा जलसा का टारगेट रखा है तो इस टारगेट को आगे बढ़ाना होगा। 6 माही जलसे करने होंगे ताकि हर 6 महीने में नमाज की बात, हर 6 महीने में रोजे की बात, हर 6 महीने में हया की बात, हर 6 महीने में ईमान की बात, हर 6 महीने में इल्म की बात, हर 6 महीने में दीन की बात, हर 6 महीने में हमारे ईमान का रिन्यूअल होता रहे। फिर हमारा कोई बच्चा ताकि और बाकी मजहब का नहीं बनेगा, फिर हमारी बेटी पे हया नहीं बनेगी, फिर मुहर्रम के नाम पर हमारे इलाके में ड्रामा नहीं होगा। ये जो चालू शरीफ का प्रोग्राम हम कर रहे हैं, इस प्रोग्राम को एक मुहर्रम को होना था, इस प्रोग्राम को मुहर्रम से पहले होना था ताकि मुहर्रम कैसे मनाया जाए नौजवानों को बताया जाता, मुहर्रम को सेलिब्रेट करने का तरीका सिखाया जाता, नौजवान कैसे मुहर्रम को मनाएं और किस तरीके से अहले बैत अतहार की जिंदगी सुनकर उनकी जिंदगी पर अमल करने की कोशिश करें। ये सारी चीजें अगर 1 तारीख को बताई जाती तो उम्मीद है 7वीं की तारीख, 7वीं की रात को खुराफात नहीं करता, हमारा बच्चा 8वीं की रात नहीं गवाता, 9वीं की रात को खुराफात से मुलव्विस नहीं करता, 10वीं को शराब और ड्रामे में 10वीं की दिन की हुर्मत पायमाल नहीं करता। कहीं ताज़िया के नाम पे, कहीं ढोल के नाम पे, कहीं अखाड़े के नाम पे, कहीं चंदे के नाम पे, कहीं जुलूस के नाम पे, कहीं लाठी के नाम पे हमने हर साल ये रिकॉर्ड बनाया गया। मुसलमानों ने गलत ध्यान देकर लोगों को एक गलत तरीके का मुहर्रम समझा दिया। आज किसी दुश्मन से आप पूछे, गैर से पूछे व्हाट इज मुहर्रम, मुहर्रम क्या है, वो सब बोलेंगे मुहर्रम वो है मुसलमान जब तलवार फांसता है, मुसलमानों के बच्चे तो शराब पीते हैं, मुसलमान जहाँ अखाड़ेबाजी करता है, मुसलमान जहाँ खुराफात को जन्म देता है, मुसलमानों की बेटियां जहाँ मेले ठेले के नाम पे ताजिया के पीछे पीछे चलती है, उसी त्योहार और उसी फेस्टिवल को मुहर्रम कहा जाता है। आज तक हमने दुनिया को ये नहीं बताया कि ये सब्र का त्योहार है, ये तहम्मुल का त्योहार है, ये जज्बे का त्योहार है, ये रोजे का त्योहार है, कुरान खानी का त्योहार है, सब्र करने का त्योहार है, हुसैन को याद करने का त्योहार है, हुसैन को मनाने का फेस्टिवल है, हया का फेस्टिवल है, ईमान का फेस्टिवल है, नमाज का त्योहार है, रोजे का त्योहार है, मुसलमानों का त्योहार है। मगर आज गांव चाहे मानपुर छपरा हो, गांव चाहे सिवान का कोई गांव हो, बिहार का कोई इलाका हो, भारत का कोई हिस्सा हो या दुनिया का कोई हिस्सा हो, मुसलमान जहां भी है उसमें 99% मुसलमानों ने मुहर्रम की अजमतों को पायमाल किया है। मुहर्रम की हकीकत को जाने बगैर मुहर्रम मनाने पर आकर चंद शरीफ तबके के लोगों को एक साथ मिलाकर किसी को ताज़िया की जिम्मेदारी, किसी को ढोल की जिम्मेदारी, किसी को अखाड़े की जिम्मेदारी, किसी को लाठी की जिम्मेदारी देकर हम ये भूल गए कि हमको आशूरा में रोजा रहना था, हमको कुरान खानी कसरत से करानी थी, हमको कुरान पढ़कर लोगों को कुरान समझाना था, हमको ये पैगाम
पैगाम दुनिया को आम करना था, दुनिया के सामने ये पैगाम नशर करना था कि हम सबील लगाए, हम मुफ्त में शरबत पिलाए, हम लोगों में दवाइयाँ बांटे, हम मरीजों में दवाइयाँ तकसीम करें, हम लोगों की तकलीफ दूर करें। उस दिन जब हमारी कोशिश ये होती, आशूरा की तारीख होती, मानपुर से 1000, छपरा से 1 लाख, सीवान से 2 लाख, बिहार से 1 करोड़, पूरे भारत से 35 करोड़ मुसलमान अगर उस त्योहार की अजमत को समझते हुए आशूरा की असीम शान तारीख की मोहब्बतों के साए में ढलकर वो मुसलमान अगर हर चौक चौराहे पे, हर नुक्कड़ पे, चाहे बस स्टेशन हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे एयरपोर्ट का सामने वाला दरवाजा हो, चाहे वो मैदानी जगह हो, कहीं भी हो सबील लगा दे। सबील लगाने के साथ ऐलान करे, आ जाओ मेरे सबील से पानी पियो, आ जाओ मेरे सबील से शरबत पियो, आ जाओ मेरे सबील से प्यास बुझाओ, आ जाओ मेरे यहाँ पे दवाई ले लो, आ जाओ भूखे हो तो खाना खाओ, आ जाओ जरूरतमंद हो तो पैसा लो, आ जाओ किसी को दवाई चाहिए तो मेरे इस सबील से ले लो। ये जिस दिन हमने ये रुझान बता देना शुरू किया, हमारे वो दुश्मन जिन्होंने आज इस 21वीं शताब्दी में हमें आतंकवाद कहा है, हमें दहशतगर्द कहा है, हमें जालिम और जाबिर कहा है, हमें अपना दुश्मन समझा है, हमें इंसानियत का खूनी समझा है, हमें कत्ल कताल के बाजार को गर्म करने वाला माना है, उनको मानना पड़ेगा कि मुसलमान खूनी नहीं, ये मुसलमान आतंकवाद नहीं, ये मुसलमान जालिम नहीं, ये मुसलमान जाबिर नहीं, ये मुसलमान जालिम और जाबिर नहीं, ये मुसलमान खून रेजियां नहीं करता, मुसलमान कत्ल कताल नहीं करता। वो सामने वाला पूछेगा, जनाबे वाला ये तपती हुई धूप में, ये 50% के करीब टेम्परेचर में पानी पिलाने का इंतजाम क्या मतलब है, ये शरबत बांटने का क्या मतलब है, ये पानी पिलाने का क्या मतलब है? हमारा जवाब होगा, साहब ये मुहर्रम शरीफ की 10वीं तारीख आशूरा की मुबारक तारीख है। आज ही की तारीख 1350 साल पहले मेरे आका हुसैन को पूरे खानदान के साथ प्यासा तड़पाया गया था, प्यासे मारा गया था। अली अकबर प्यासे तड़प रहे थे, अली अकबर प्यासे रो रहे थे, अब्बास का बाजू पानी के लिए काटा गया था, हजरत कासिम की जवानी पर घोड़े पानी की बुनियाद पर प्यासे उनको दौड़ा के उनको मारा गया था, और घोड़े पर उनको तड़पाया गया था। उसी तनाजुर में हम हुसैन के मानने वाले, हम अली अकबर के चाहने वाले, हम असगर के दीवाने, हम हजरत इमाम असगर के खादिम, हमने ये ज़ियान दुनिया को देना है कि जिस तारीख को हजरत अली असगर को प्यासा शहीद किया गया, उसी तारीख को, उसी अली असगर की प्यास की तारीख में हजारों नहीं करोड़ों की तादाद में लोगों की प्यास बुझाने का नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, मजहब इस्लाम, पैगाम करबला, अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती मुसव्विर रजा साहब क़िबला मिसवाही। इको कम कर दीजिए। ये हमें ज़हन देना लोगों को, ये नहीं कि साहब ये इमसाल तो काफ़ी खुराफात हम लोगों ने वीडियोस के ज़रिए देखी और महसूस की। कोई जमात आती है, पीर बन के उसमें एक शख्स रहता है, वो हवाला देते हुए ढोल को भी जायज़ कहता है। कोई आता है तो ये जायज़ है, कोई कहता है वो जायज़ है। ये क्यों नहीं कहता कि साहब हमें हुसैन की ज़िंदगी समझनी है, हुसैन का इंटेंशन समझना है, हजरत हुसैन के इरादे क्या थे, क्या वजह थी लड़ाई करने की। क्या कभी आपने दिमाग पे प्रेशर डाला? हुसैन ने जिनसे जंग लड़ी है वो भी हुसैन की ही तरह नमाज पढ़ते थे। हुसैन ने जिनसे जंग लड़ी है वो भी रोजा के कायल थे। हुसैन ने जिनसे जंग लड़ी है, हुसैन की जंग जिनसे हुई है वो भी बाज़ाब्ता 5 वक्त अजान देने वाले थे। अजान देने वालों से हुसैन की लड़ाई, नमाज पढ़ने वाले से हुसैन की लड़ाई, रोजे के कायल से हुसैन की लड़ाई, हज और ज़कात की फजीलत पर बाज़ाब्ता गुफ्तगू करने वाले से हुसैन की लड़ाई। यहाँ तक कि यजीद एक ऐसा शख्स का नाम है जो दमिश्क की जामे मस्जिद की जिम्मेदारी के साथ जुमा का खिताब भी देता और इमामत भी करता था। उस शख्स से इमाम हुसैन की लड़ाई थी। सिर्फ इस वजह से मेरे आका हुसैन ने इतनी बड़ी जंग मोल ली और आपने पूरे खानदान और कुंबे को कटाना मंजूर किया। सिर्फ मकसद एक था कि नमाज तो यजीद के पास भी थी, रोजा यजीद के पास भी था, ईमान की बात यजीद के लोग भी करते थे, मगर जो ईमान उनके पास था वो ईमान, वो कंप्लीट ईमान नहीं। जो रोजे की बात वो करते थे उनके रोजे में दाग था, उनकी नमाज में दाग
था, उसमें कोई कमी थी, जिसकी कमी को दूर करने के लिए आका हुसैन की एक बड़ी तहरीक थी कि आपने कभी सपोर्ट नहीं किया, आपने कभी समर्थन नहीं किया, आपने कभी उनकी मदद नहीं की, आपने कभी अपनी मुआवनत का हाथ उसको नहीं दिया कि जाओ मैंने तुझे समर्थन दे दिया। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आज पूरी दुनिया को जरूरत इस चीज की है कि हम इसे महसूस करें। ये हमारा भारत जिसमें एक महान शख्स जिसे मिस्टर गांधी हम कहते हैं, गांधी को हर स्टूडेंट जानता है, स्टूडेंट जाने न जाने हिंदुस्तान का हर व्यक्ति समझता है हु इज गांधी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गांधीज्म, गांधीज्म क्या चीज है, उसकी अहमियत क्या है। आज भारत वर्ष में रहने वाले तकरीबन हर शख्स जानते हैं गांधी को फादर ऑफ नेशन कहा गया। उस गांधी जिसके इल्म का जवाब नहीं, जिनके मुताले का जवाब नहीं, जिनके स्टडी का जवाब नहीं, जिनके तखय्युल का जवाब नहीं, जिनकी फिक्र का जवाब नहीं, जिनको अंग्रेजों ने मान लिया, जिनको अंग्रेज जो गांधी अंग्रेजों को लोहे का चना चबाने पर मजबूर किया, जो अफ्रीका से हिंदुस्तान तक मुसलसल वकालत के जरिए अपने इल्म का लोहा दुनिया से जो गांधी मनवाता रहा, उसी मिस्टर गांधी के सामने इसी भारतवर्ष में ठीक आज से 78 साल पहले चंद लोग आए, कहा कि मिस्टर जी आप तो बड़े महान हैं, आप तो फादर ऑफ नेशन है, आप जो चाहेंगे वो होगा, जो लिखेंगे वो होगा, जो फैसला करेंगे सब मानेंगे। लोगों ने कहा कि मेरी राय यह है, मेरा मानना यह है कि आप इस संविधान की बुक में आखिर में लिखते हैं कि यहाँ आजान न हो, यहाँ नमाज न हो, यहाँ रोजे पर बात न हो, यहाँ ईमान वाले न हो, यहाँ मदरसा न हो, यहाँ खानका न हो, यहाँ अहले इस्लाम न हो। गांधी ने पूछा क्यों तुम लोग ऐसी बात करते? वो वफ्द कहने लगे, वो टीम कहने लगी कि जनाबे वाला मैं ऐसी बात इसलिए करता, यहाँ से इस्लाम हटाने की मेरी मंशा है, मैं चाहता हूँ कि इस्लाम यहाँ न रहे, नमाज यहाँ न रहे, मुसलमान यहाँ न रहे, आप ऐसा लिखिए। गांधी ने कहा आखिर तुम क्यों ऐसा लिखवाना चाहते हो? कहा इसलिए लिखवाना चाहता हूँ क्योंकि इस्लाम से हमें डर लगता है, इस्लाम से इसलिए डर लगता है कि इस्लाम आतंक का पैगाम देता है, इस्लाम दहशत फैलाता है, इस्लाम दहशत को प्रमोट करता है, इस्लाम जुल्म और ज्यादती की बात करता है, इस्लाम कत्ल और क़िताल को प्रमोट करता है, इस्लाम खूनरेज़ियों को बढ़ावा देता है। मिस्टर गांधी चूंकि पढ़ा लिखा शख्स था, उसने अचानक कलम उठाकर फैसला नहीं सुनाया, उसने कहा ठीक है मैंने तेरी सुन ली, अब मुझे खुद स्टडी करने दो, मुझे खुद पढ़ लेने दो, मुझे जान लेने दो कि वाकई तेरी बातों में कहां तक सच्चाई है और कहां तक तेरी बात मुझे माननी है, पहले मुझे पढ़ लेने दो। गांधी ने उस टीम को आजाद किया, कहा जाओ चंद दिनों के बाद तुम आना, पहले मुझे इस्लाम पढ़ने दो। मिस्टर गांधी सारा काम छोड़ के इस्लाम पढ़ने लगा, इस्लाम से रिलेटेड चंद किताबों को मंगाया, पैगंबर इस्लाम की तारीख की किताबों को मंगाया, इस्लाम के कैलिफ यानी सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी पे मुनासिब जो किताबें जो दस्तावेज उनको मंगा सकता था, उन चीजों को मंगाया, उसे पढ़ना शुरू किया। हजरत फारूक आजम की जिंदगी पर किताब जो थी वो मंगाया, हजरत उस्मान गनी पर आधारित जो बुक्स मंगा सकता था वो मंगाया, हजरत मौला अली की जिंदगी पर जो किताब थी वो मंगाया, इमाम हुसैन इमाम हसन सब की जिंदगी पर किताबें मंगाकर अपने मुताले की मेज पर रखकर सरसरी तौर पे नहीं बल्कि डीपली जब वो पढ़ना शुरू किया, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, महीनों तक मुताला करता रहा, इस्लाम के मैनिफेस्टो को पढ़ा। अब वही मिस्टर गांधी सुबह उठते ही सोचता है व्हाट इज इस्लाम, व्हाट इज डिवाइडेड इन इस्लाम, व्हाट इज टॉट इन इस्लाम, व्हाट इज गिवन इन इस्लाम, व्हाट इज डिवाइडेड इन इस्लाम। गांधी सोचता है ये इस्लाम क्या चीज है साहब, इस्लाम दुनिया को देता क्या है, इस्लाम दुनिया को बताता क्या है, इस्लाम दुनिया को बांटता क्या है, इस्लाम दुनिया को पढ़ाता क्या है। इस तसव्वुर की तकमील के लिए जब गांधी इस्लाम के पैगंबर की जीवनी को अध्ययन करना शुरू किया, पैगंबर ऑफ इस्लाम के पर जब उसकी स्टडी शुरू हुई, आपकी जिंदगी पढ़ते पढ़ते आपके खलीफा सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी पढ़ा, फारूक आजम की जिंदगी पढ़ा, उस्मान गनी की लाइफ को पढ़ा, हजरत मौला अली के बायोग्राफी को पढ़ा, इमाम हसन को पढ़ा, इमाम हुसैन की जिंदगी और करबला में इमाम हुसैन की शहादत को पढ़ते पढ़ते अब वो मिस्टर गांधी जो अभी से चंद दिन पहले करीब से करीब तर था कि कलम उठाकर हिंदुस्तान के संविधान के आखिर में लिख देता कि यहाँ इस्लाम नहीं रहेगा, यहाँ नमाज नहीं रहेगी, यहाँ कुरान की तबलीग नहीं होगी, यहाँ ईमान की तबलीग नहीं होगी, यहाँ मदारिस नहीं होंगे, यहाँ खानका नहीं होंगे, यहाँ करने वाले नहीं होंगे। अब वो गांधी अपना कलम उठाता है, जवाब देता
देखते हुए न सिर्फ उस जमात को बल्कि पूरी दुनिया के ऐसे शख्स के ज़हन और दिमाग को साफ करते हुए लिखता है। वो कहता है माई फेथ इज दैट द प्रोग्रेस ऑफ इस्लाम दैट डज नॉट डिपेंडेड ऑन द यूज ऑफ स्वॉर्ड। उसने कहा ए दुनिया वालों मेरे करीब आ जाओ। कहां गए वो लोग जरा मेरे करीब आए जिनका मानना है कि इस्लाम जुल्म फैलाता है, इस्लाम ज़्यादती फैलाता है, इस्लाम जंग की बात करता है, इस्लाम कत्ल की बात करता है, इस्लाम खून-रेज़ों की बात करता है, इस्लाम हत्या करता है, इस्लाम खून-रेज़ों को प्रमोट करता है। वो लोग मेरे करीब आए, मैंने इस्लाम पढ़ा है। उसने कहा ए दुनिया वालों तुम अगर इस्लाम को गलत समझते हो ये तेरी कज फिक्री है, ये तेरी कम इल्मी की दलील है, ये तेरी कज फिक्री की अलामत है। मैंने पैगंबर इस्लाम को पढ़ा, उनके खुलफा को पढ़ा, इस्लाम के पैगंबर की औलाद को मैंने पढ़ा, हसन हुसैन की जिंदगी मैंने पढ़ा। मैं क्लियर कट में मैसेज देता हूँ माय फेथ इज दैट द प्रोग्रेस ऑफ इस्लाम डज नॉट डिपेंडेड ऑन द यूज ऑफ स्वॉर्ड। उसने कहा मेरा विश्वास है, ये मेरा एतमाद है कि इस्लाम जो आज पूरी दुनिया में फैले जा रहा है, ये इस्लाम जो पूरी दुनिया में फैल रहा है, इस फैलते हुए इस्लाम के पीछे तलवार का कोई अमल दखल नहीं, ताकत का कोई अमल दखल नहीं, जमात का कोई अमल दखल नहीं, अमन और अंसार का कोई हाथ नहीं, ये फौज की ताकत का कोई हाथ नहीं। वो कहता है बट द सोर्सेस ऑफ दैट, उसने कहा कि बल्कि इसका नतीजा यह है, ये रिजल्ट की वजह यह है कि इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरबी के नवासे हजरत इमाम हुसैन की अज़ीमुश्शान कुर्बानी हुई, जिसके चलते आज इस्लाम दुनिया में फैल रहा है। इतनी बड़ी बात। तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, शान इस्लाम। उसने कहा बट द रिजल्ट इज दैट ए सुप्रीम सैक्रिफाइस ऑफ इमाम हुसैन। उसने कहा ये रिजल्ट रहे हो, इस्लाम को फैलते हुए देख रहे हो, इसके पीछे तलवार का कोई अमल नहीं, इसके पीछे लाठी भाले का कोई काम नहीं। इस्लाम अगर आज पूरी दुनिया के लिए जरूरत बना हुआ है तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ हजरत इमाम हुसैन और आपकी औलाद की कुर्बानियों का नतीजा है जो इस्लाम आज तेजी से फैलता जा रहा है। वो मिस्टर गांधी अभी बस नहीं किया, उसने और पैगाम देते हुए कहा, बड़ी खूबसूरत बात उसने कही। उसने कहा कि जनाबे वाला कि ये हिंदुस्तान जो लोग आज़ाद करना चाह रहे हैं, हम भी इस आज़ादी में शामिल, हमने आज़ाद किया। गांधी कह रहा है, मैं गांधी की बात बता रहा हूँ। उसने कहा इफ आई हैड जस्ट लाइक द 72 सोल्जर्स इमाम हुसैन, उसने कहा कि काश मेरे पास भी अच्छे और बेहतरीन ख्याल के लोग उस तरह के होते जिस तरह हजरत हुसैन के साथ गिरे वाले लोग थे। उस 72 थे, उन्हीं 72 की तरह मेरे पास भी चंद अफराद भी होते। आई वुड वांट द कंट्री ओनली विद इन 24 आवर्स। उसने कहा तब मैं इस हिंदुस्तान को आजादी दिलाने में बहुत ज्यादा दिन नहीं बल्कि सिर्फ 24 घंटे का टाइम लेता, ये मुल्क आजाद हो जाता। उसने कितना अच्छा पैगाम दिया। आई वुड वांट द कंट्री ओनली विद इन 24 आवर्स। मैं सिर्फ 24 घंटे में इस मुल्क को आज़ाद करता। हमारी बात नहीं मानोगे, मौलवी समझ के टाल दोगे। इन हमारे उलमा की बात नहीं मानेंगे, मौलवी समझ के टाल देंगे कि मौलवियों का काम ही है ये सारे फार्मूले बताना, लोगों को रिझाना, समझाना, सुधारना और ये मीठी मीठी बातें करके लोगों को फंसाना। मगर गांधी की ये दुनिया है आज की, ये नई ये फिक्र के जो लोग हमारे समाज में है वो बहुत हद तक गांधी का रिस्पेक्ट करते, करना भी चाहिए। चूँकि देश का हर नागरिक की हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं इस हैसियत से कि उनके पास नॉलेज है, उनके पास एजुकेशन था, उनके पास अच्छी फिक्र थी, वो आदमी वो अच्छी फिक्र रखता था। मगर अब अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो कम से कम जिस दुनिया में आप घूम रहे हैं उसी दुनिया का एक मुनफरिद शख्स मिस्टर गांधी की तो बात मान लिया करें। उसने कहा है साहब, उसने कितना खूबसूरत पैगाम दिया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा हज़रत इमाम पाक की ज़िंदगी और आपका मैनिफेस्टो, आपकी ज़िंदगी का जो मकसद था, नस्बुल था, वो सिर्फ ये था कि दुनिया में नमाज बच जाए, दुनिया में रोज़ा बच जाए। नमाज छोड़ने वाला 1 करोड़ का भी ताज़िया बनाकर भी वो चाहेगा कि हम इमाम अली मकाम की अज़मत को दुनिया को मत के सामने रखेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। आप ताज़िया ना बनाए, नमाज कायम करें, नमाज की कसरत करें। उस दिन मैंने देखा साहब, महसूस किया है, जुलूस में जाने वाले ज़ोर छोड़ते हैं, असर छोड़ते हैं, मगरिब छोड़ते हैं,
क्या लड़का, क्या लड़की, क्या मर्द, क्या औरत, वो बेहुरमती मुसलमान समाज में देखी जाती है। वो नकाब, वो दुपट्टा कहाँ, कपड़े कहाँ, मेला ठेला चोला, वो सब जो कुफ़ार करते हैं वो सारी चीज़ें हम लोगों ने की है और हमारे बच्चे करके दुनिया को हमने गलत इस्लाम दुनिया के सामने पेश कर दिया है। हमें चाहिए कि हमें असल इस्लाम की सूरत पेश करें। कम से कम उस दिन तो हमें नमाज की कसरत करनी थी, लेकिन हम नमाज नहीं पढ़ते। वही जुम्मा के नमाजी हम रह गए, ईदैन के नमाजी रह गए। आपसे दुनिया को क्या उम्मीद है साहब? ये 21वीं शताब्दी दुनिया चाहती है कि हम चांद को अपने कब्जे में ले लें। मुसलमान चाहता है कि हम दुनिया में सबसे पीछे चले जाएं। हमने फालतूइज़्म को प्रमोट किया है। हमारे समाज में, हमारे बच्चों में अपने मज़हब के ताल्लुक से जो बेदारी होनी थी वो भी आज नहीं है। अपना ना बन, मेरा ना बन सका तो ना बन, अपना तो बन। उसने कहा था ना गालिब, ये अल्लामा इकबाल ने, अपने मन में डूब के पा जा सुरागे ज़िंदगी, मेरा ना बन सका ना बन, अपना तो बन। आप किसी और के लिए कुछ नहीं कर सकते, मत कीजिए। कम से कम अपने लिए तो कुछ करके दिखाइए। अपनी ज़िंदगी को ताबनाक बनाने के लिए, आखिरत की भलाई को मोल लेने के लिए आपको इसी दुनिया में टाइम दिया गया है। इसी दुनिया में आपको मुसलमान बने रहना है। इसी दुनिया में अपनी औलाद को मुसलमान बनाना है। इसी दुनिया में आपको अपनी बेटी, अपने बेटों की इस्लाह करनी है। अपने बच्चों की इस्लाह के लिए जलसे का इत्माम करना ये ज़रूरी नहीं है। मौलवी साहब से, पीर साहब से, मास्टर साहब से, प्रोफेसर साहब से, किसी इदारे से, किसी तंजीम से, किसी कॉन्फ्रेंस से, किसी जलसे से अपने बच्चों की इस्लाह की उम्मीद आप करना छोड़ दीजिए। आप खुद मुबल्लिग बनिए, आप खुद मुस्लिम बनिए, आप खुद रिफॉर्मर बनिए, आप खुद अपने बच्चों में इनकलाब लाने के जिम्मेदार हैं। आप खुद इस काम को अंजाम दे सकते हैं। आपकी मौजूदगी में आपके बच्चे मेले में, आपकी बच्चियां मेले में, अब वहाँ मेलों में देखा गया हुसैन के नाम पर मेला लगाने वाले मुसलमानों के मेले में मुसलमानों की बच्चियों को देखा जाता। चाट की दुकान पे चाट खा रही है, उसमें अपने हैं, बेगाने हैं, गैरों के लोग हैं, कोई कुछ खरीद दे रहा है, कुछ खरीदवा रहा है, कुछ गिफ्ट दे रहा है, ये सारी चीज़ें डोनेट की जा रही है। ये इस्लाम है साहब? नहीं साहब, हमारा इस्लाम तो यह है, हमारी बेटी हमारे घर के सदा दरवाजे को क्रॉस करे तो निकाब में जाए, हिजाब में जाए, उसका चेहरा ढका रहे, बदन का एक एक हिस्सा ढका रहे। निकाब भी हो तो ऐसा निकाब हो कि किसी तरह से हमारी बच्चों के जिस्म की नुमाइश ना हो सके। और ये लच्छेदार निकाब जो आज की दुनिया में मार्केट में हमने देखा है, कोई जालीदार, कहीं फालीदार, कहीं साहब कौन सा निकाब। अभी हैदराबाद से हमारे भाई साहब आए, महबूब भाई, इनसे पूछिए कि जो जितना बड़ा शहर है उस शहर में आज निकाब उतने फैशन क्या आ रहे हैं। और मैंने आज गौर किया साहब, निकाब पहनकर हमारी एक बच्ची हमारे समाज अपने हस्बैंड के साथ हमारी उस ट्रेन में बैठी। हमने सोचा कि साहब अपनी जमात के लोग हैं, मैंने जगह दे दी। उसी डब्बे में एक सीट पे 2 लोग बैठना चाह रहे थे। मैंने कहा साहब ऐसा क्यों? बोला कि साहब मुझे इमरजेंसी थी, हम लोगों ने एक ही टिकट पाई और सिर्फ हमको सफ़र करना है, मुझे किसी तरह गया तक पहुंचना है, चूँकि कलकत्ता से मैं आ रहा था। उस ट्रेन में मैंने देखा उस लड़की ने ट्रेन सीट पाने के बाद आधे घंटे के बाद उस निकाब को मोड़ मार के अपने बैग में थमा ली। फिर नीचे से वही हाफ शर्ट और वही पसाब, वो फैलादार, कौन सी ड्रेस उसको बोलते हैं लोग, हमें नहीं पता। आज की दुनिया में हर 10 दिन के बाद एक नए ड्रेस का लंच लोग करते हैं और फिर वो फैशन की दुनिया में वायरल हो जाता है वो ड्रेस पहनकर अब वही ईयरफोन घुसा कर मोबाइल चलाना, फिर बाथरूम, फिर वॉशरूम, फिर आना, फिर जाना, हर आदमी से बातें करना, किसी से चार्जर मांगना, किसी को मोबाइल किसी से मांगना, किसी से ब्लूटूथ को चार्ज करने कहना। मैंने 2-4 घंटों में मैंने देखा, दूर दूर से नहीं लगता कि ये मुसलमान की बेटी है। हमने पर्दों की अजमतों को तार तार कर दिया है, हमने हया की अजीमतों को तबाह कर दिया है। हमारी बेटी मार्केट में हो, हम डर जाते, ये कहना मुश्किल होता कि हमारे समाज की बेटी है। हम ये नहीं कह पाते कि मुसलमान की बेटी है। और आप गाली देते साहब किसी और नेता को, आप बुरा कहते साहब बेंगलोर के किसी मंत्री को, आप कर्नाटक के मिनिस्टर को गाली देते कि वो क्यों निकाब छीनना चाहता, वो क्यों निकाब दूर करना चाहता, वो क्यों हया को खत्म करना चाहता। मैं कहना चाहता हूं कि जितना दुश्मन निकाब और हया के आप अपने समाज के हैं, कोई नेता उतना दुश्मन नहीं है। आपने अपनी बेटी को बेहया बनाया, आपने अपनी बीवी को बेहया बनाया। 80-85% ऐसे हस्बैंड्स हैं, 85% ऐसे अमीर लोग हैं, 85% ऐसे अमीर बाप इस दुनिया में, मुस्लिम अमीर बाप है, जिनका मानना है मेरे पास पैसे हैं, बेटी नकाब नहीं पहनेगी, मेरे पास दौलत है, बीवी नकाब नहीं पहनेगी, मेरे पास मैं अमीर हूं, मेरे पास दौलतों की रेल पेल है, मेरे घर के बच्चे ये काले कपड़े काले बोरे में नहीं जाएंगे कहीं। मैं फैशन की दुनिया को मानूंगा, मैं जदीद दुनिया को मानूंगा। अब अपनी
बीवी को, बेटी को, सबको अधरंगी बनाकर मार्केट में उतार दिया और गाली देता किसी नेता को। नहीं, आप ये इरादा बनाइए कि बेटी अगर मेरी है तो सर से पांव तक मेरी बेटी रहेगी। मेरी बेटी कॉलेज में रहेगी तो मेरी बेटी होगी, मार्केट में होगी तो मेरी बेटी होगी, बस स्टैंड में होगी तो मेरी बेटी होगी, ट्रेन के अंदर रहेगी तो मेरी बेटी होगी, जहाज से सफर करेगी तो मेरी बेटी होगी, एयरपोर्ट में होगी तो मेरी बेटी होगी। कहीं से भी मुसलमान की बेटी मुसलमान की ही बेटी लगे, ये कोशिश आपको करनी होगी। जलसे के मौलवी से ये काम नहीं होगा, आपके पीर से ये काम नहीं होगा, किसी इदारे के प्रोफेसर से ये काम नहीं होने वाला। इसके लिए आपको सख्ती करनी पड़ेगी। मोटे मोटे डंडे अगर घर में रखने पड़े तो इसके लिए आप रखें। अपनी औलाद को तबाही से बचाने के लिए अगर डंडों का इस्तेमाल करना पड़े तो शरीयत इसकी भी इजाजत देती है। मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया है, मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी। सरकार फरमाते हैं, anyone who sees any types of disease in your society, मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं, तुम्हारे समाज का हर वो व्यक्ति जो अपने समाज का किसी न किसी तरह से मॉनिटर है। मुस्तफ़ा करीम ने बाप से कहा, बड़े भाई से कहा, मस्जिद के इमाम से कहा, गांव के मुखिया से कहा, इलाके के प्रधान से कहा, यानी जो जिस पायदान पे खड़े हैं, जिस ओहदे पे खड़े हैं, जो जिसके मातहत चंद लोग आते हैं, सबको जिम्मेदार बनाते हुए मुस्तफ़ा फरमाते हैं, तुम में के समाज के हर व्यक्ति को जब भी तुम में का कोई भी किसी को देखे कि वो बुराई करता हुआ किसी को पाले तो उसको चाहिए, उसकी जिम्मेदारी है, फलयुगय्यिरहु बियदी। सरकार फरमाते हैं, बहैसियत मुसलमान उसकी जिम्मेदारी है कि वो गुनाह करने वाले व्यक्ति से गुनाह को दूर करने के लिए, उसकी जगह पे अच्छाई को फरोग देने के लिए हाथ का इस्तेमाल करना पड़े तो उससे कोई मुज़ायका नहीं, कोई संकोच नहीं करना चाहिए। यानी अगर हम बाप हैं, हम अगर बड़े भाई हैं, हम अगर हमारे समाज में अगर कोई माँ है, कोई बड़ी बहन है, तो उनकी जिम्मेदारी है वो अगर अपनी छोटी बहन को देखे कि बदतमीजी कर रही, बाप अगर बेटी को देखे कि बेटी 2-4 सालों से, 2-4 महीने से या 2-4 हफ्ते से मोबाइल चिल्ला रही, छत पे जाती बात करते करते, छत से उतरती तो बात करती, बहुत भागे भागे रहती, गुमसुम रहती, किसी से बात नहीं करती। अब उस बाप की जिम्मेदारी है उस बेटी पे तवज्जो 50% नहीं 100% तवज्जो दे कि वो बेटी खाना टाइम पे क्यों नहीं खाती, वो बेटी मोबाइल ज्यादा इस्तेमाल क्यों करती, वो बेटी किताब पर तवज्जो क्यों नहीं देती, वो बार बार छत पे क्यों जाती, वो बार बार ऊपर नीचे क्यों करती, वो स्कूल से क्यों लेट से आती, वो कोचिंग से क्यों लेट से आती, वो टाइम से पहले स्कूल क्यों जाना चाहती, वो कोचिंग टाइम से पहले क्यों जाती, वो फोन पर किससे चैटिंग करती, वो व्हाट्सएप क्यों चलाती, वो क्यों व्हाट्सएप और फेसबुक की बातें करती। अगर आप बाप है तो बाप होने की हैसियत से आपकी जिम्मेदारी है, जिस दिन आपने अपनी बेटी को ऐसे कर्तव्य करते आपने पाया, आपको इस्लाम ने अख्तियार दिया है अपनी जूती निकाल के, उस दिन अगर आपने अपनी बेटी के सर पे 2-4 जूती कायदे से मार के आपने सुधार दिया, ए मेरी बेटी ये मोबाइल पे किससे बात हो रही, ये किससे कलाम कर रही, ये किससे चैटिंग कर रही, ये कौन तेरा फ्रेंडशिप में आ गया, अगर आपने पहली गलती पर अपनी बेटी को जोरदार सजा दे दी, अल्लाह की कसम फिर कयामत तक जब तक वो बेटी रहेगी, जिंदा रहेगी, जब तक वो बेटी जिंदा रहेगी, मोबाइल चलाना तो दूर की बात है, घंटों मोबाइल की घंटियां बजती रहेंगी, उधर से गुजरना भी पसंद नहीं करेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, अल्लामा मुफ्ती मुसव्विर रजा साहब क़िबला मिसवाही। मगर यहाँ बाप खुद कीमती मोबाइल खरीद के देता है। भाई सऊदी में है, बहन को मोबाइल भेज दिया, ये भाई सऊदी में है, बहन को मोबाइल, बाप दिल्ली गया ठेकेदारी कर रहा है, दे दिया मोबाइल, ले चला मोबाइल। उसको मालूम नहीं कि मैट्रिक, अब मेरी बहन या मेरी बेटी अभी मैट्रिक एग्ज़ाम दी नहीं है। क्योंकि मैं भी कॉलेज का एक मामूली सा टीचर हूँ, मैंने मुलाहजा किया है 9th 10th 11th 12th के बच्चियों को ख़ास तौर पे मैंने देखा है, अपनी पर्स में छोटे से में उसमें बाज़ाब्ता 80% बच्चियों के पास मोबाइल है। अब बताइए कि इस माहौल में जबकि हमारी बेटियों को पर्दे में रहना चाहिए, किसी से बात तक करने में उनको हेजिटेशन महसूस करनी चाहिए थी, मगर धड़ल्ले से सर अपना नंबर दीजिए, भाई साहब अपना कॉल नंबर दीजिए, अपना सेल नंबर दीजिए, बहन के सामने, बाप के सामने, बेटी के सामने किसने इजाज़त दे दी अपने मास्टर साहब से बात करने की? नहीं साहब,
अगर आपकी बेटी का कोई ट्यूटर है, कोई मास्टर है, कोई टीचर है, उनसे भी कलाम करना आपकी बेटी के लिए जायज़ नहीं है। मगर आपने खुली छूट दी कि साहब हजाफी जी क्या करेंगे, वो पढ़ाते आते हैं ना, पढ़ाने आते हैं। आपको क्या मालूम, आपकी बेटियों के लिए तालीम से ज़्यादा आपकी बेटियों की इज्जत इंपॉर्टेंट है। हमें अफसोस है कलकत्ता की उस डॉक्टर बहन के साथ जो हादसात हुए, मगर मैं अफसोस से कहना चाहूँगा और ये सुधारने की कोशिश करना चाहूँगा, अल्लाह न करे कि ऐसा हादसा किसी के घर में हो। तालीम के नाम पर अगर इज़्ज़त लूट जाए तब फिर इसको कैसे आप जस्टिफाई करेंगे। हमारे लिए हमारी बेटियों का ईमान, अकीदा, उनकी इज़्ज़त, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम अगर बाप हैं तो हम इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। ड्रामाबाजी नहीं होनी चाहिए। पूरी ज़िंदगी आपने सऊदीया में गुजार दी, मगर कभी आपको ये फ़िक्र नहीं हुई कि अपनी बीवी को आप सख्ती से कह सकें कि मेरी बीवी, मैं बच्चियों को छोड़ के तेरे हवाले जा रहा हूँ खटने के लिए, तेरे लिए 2-4 रोटियों के इंतज़ाम के लिए मैं विदेशों का सफ़र करने जा रहा हूँ, मगर ए मेरी शरीक हयात, ये मेरी बेटी की इज़्ज़त बचाना और इसकी हिफाजत करना, इसकी निगरानी करना, सरपरस्ती करना, ये तेरी अहम तरीन जिम्मेदारियों में से सबसे बड़ी जिम्मेदारी तेरी यही है। खुली छूट आपने दिया है। आज़ादी का तस्वुर एक ऐसा गलत कॉन्सेप्ट आज़ादी का हमारे माहौल में है। मैं अगर बोल रहा हूँ तो नई जेहत के लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ये हज़रत क्यों घेरने की कोशिश कर रहे हैं, आज़ादी से क्यों रोक रहे हैं। साहब, इसका नाम आज़ादी नहीं कि आपकी बेटी किसी से बात करने लगे, ये आज़ादी नहीं कि आपकी बेटी पर कोई हमला कर दे, ये आज़ादी नहीं कि आपकी बेटी किसी के साथ रात गुजारे, ये आज़ादी नहीं कि आपकी बेटी मनचाही जगह शादी करे। आज़ादी का ये तसव्वुर नहीं कि आपकी बेटी जहाँ चाहे जिसका हाथ पकड़ के निकाह पढ़ ले। आज़ादी का ये मतलब नहीं आपकी बेटी जो कपड़ा चाहे पहन ले। आज़ादी का मतलब ये होता है कि आपकी बेटी हया का एहतमाम करे, फिर जहाँ जाना चाहे चले जाए। आज़ादी का ये मतलब कि आपकी बेटी जो तालीम लेना चाहे ले, मगर इस्लाम को फॉलो करते हुए। आज़ादी का मतलब यह कि आपकी बेटी दुनिया में जो काम भी करना चाहे, मगर उस काम के पीछे कभी इस्लाम का कोई खतरा लायक ना हो, तब आप उसकी इजाज़त दें। अगर ज़रा सी भी कोई चीज़ की गुंजाइश अगर नज़र आए, फ़ौरन आपकी निगाह तेज़ होनी चाहिए। छोड़ो वो डीएलएड नहीं करना, वो बीएड नहीं करना, वो एमबीबीएस नहीं करना, वो डिग्री नहीं लेनी, वो नर्सिंग नहीं करानी हमें अपनी बेटी से, जिस नर्सिंग कराने के चलते हमारी बेटी की इज्जत खत्म हो जाए। चाहे ना चाहे मैं हमारी बेटी अपने ऐसे आज़ादाना माहौल में ढल कर बड़ी हो जाए जहां मेरी बेटी खुद मेरे सामने आके कहने लगे कि अब्बा मैं इससे शादी करना चाहती, अब्बा ये मेरा बॉयफ्रेंड, अब्बा ये मेरा मैं इससे शादी करना चाहती। ये ऐसा गलत समाज हमने बनाया। कौन जिम्मेदार? आप जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार है, हम भाई हैं तो जिम्मेदार है, बाप हैं तो हम जिम्मेदार है, बड़े भाई हैं तो हम जिम्मेदार है, दादा हैं तो हम जिम्मेदार है। मुस्तफ़ा ने फरमाया कि तुम्हारे समाज का हर शख्स अपने आप में जिम्मेदार है, और हर जिम्मेदार से उनकी जिम्मेदारी के ताल्लुक से मैदान महशर में पूछा जाएगा। बाप 1 साल नहीं 100 साल से नमाज पढ़ रहा है, दादा 100 साल नहीं 1000 साल से नमाज कर रहा है, फिर भी अगर उसके बच्चे, उसके घर के छोटे लोग अगर उनकी मौजूदगी के बाद भी अगर वो बेनमाजी रहे, अगर वो बदतमीज रहे, अगर वो औरिया रहे, तो उनकी सारी नमाज की बरकतों को अल्लाह कल मैदान क़यामत में, मैदान महशर में अल्लाह उनके चेहरे पे मारते हुए कहेगा, ऐ दादा भाग यहाँ से, तूने 1 साल नहीं 100 साल से नमाज पढ़ी, मगर तेरे सामने तेरे बच्चे बिगड़ गए, तूने उसे सुधारा नहीं, तू हज पे हज करता रहा। कैसा बाप था कि तेरे बाप होने के बाद भी तेरे बच्चे आवारा हो गए। ये हमारे समाज को बचाने का वक्त है। ये 21वीं शताब्दी का ये पुरखैफ ज़माना, जिस ज़माने में सबसे ज़्यादा टारगेट अगर किसी कौम को किया जाता तो कोई और कौम नहीं, वो हम है, वो हमारे बच्चे और बच्चियाँ हैं। ऐसे तनाजुर में हमें करना क्या चाहिए? हमें अपने समाज को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जिद्दोजहद करनी चाहिए। हमें सबसे ज़्यादा प्रयास इसकी करनी चाहिए कि हमारी बेटी ना बिगड़े, हमारा बेटा ना बिगड़े, हमारा समाज ना बिगड़े। हम अपने समाज में एक ऐसी तंजीम बनाए जिस तंजीम का मकसद ये ना हो कि हम सिर्फ साल में जलसा करें। आज तो हर गांव में तंजीम बनती जा रही है हजरत।
तंजीम की कमी नहीं है। कहीं साहब आला हजरत कमेटी, कहीं गरीब नवाज कमेटी। अभी गरीब नवाज के उर्स पाक से पहले मेरे इलाके का एक साहब बार बार मुझे फ़ोन कर रहे, हजरत मैं गरीब नवाज कमेटी बना रहा हूँ, उसमें आपको मेंबरशिप में डाल रहा हूँ, आपको मेंबर बनना होगा। मैंने कहा अच्छी बात है, अच्छी बात है। सफ़र में रहता था, बहुत ज़्यादा चीज़ पूछना नहीं चाहता, लेकिन जब मैं उनके दरवाजे पर गया, मैंने उनसे पूछा कि गरीब नवाज कमेटी बनाने का मकसद क्या है। उसने कहा हजरत हम लोग सोचते कि अब हर साल ये कमेटी के तहत हम लोग 10-10 बसें निकालेंगे, अजमेर शरीफ जाएंगे, देवा होते हुए, बरेली होते हुए, केछोचा होते हुए, अशरफिया होते हुए अजमेर जाएंगे, 1 महीने का टूर होगा। मैंने कहा तेरी कमेटी, तेरी तंजीम, तेरी ऑर्गेनाइजेशन, ये तुझे मुबारक हो। ये कैसी गरीब नवाज से मोहब्बत तेरी कि मोहब्बत में कुछ करना था तो तूने बस कर लिया, तूने सफर कराने का धंधा बनाया, तूने कमाने का यह जरिया बना लिया। और ऐसी ही कमेटियां आज हमारे यहाँ कोई जलसा कराने वाली, कोई साहब कोई काम कराने वाली, कोई पीर साहब को खुश करने वाली कमेटी बनती है, नौजवान कमेटी, यूथ कमेटी, मगर असल मकसद पर कोई कमेटी काम नहीं करती। आज जरूरत इस बात की है, हर जगह अफराद की कमी नहीं, हमारे पास पैसों की कमी नहीं है। आज मुझे यकीन है कि मानपुर नौजवानों के बीच में अगर मैं ऐलान कर दूं तो आज 10 लाख कल सुबह तक मैं जमा कर सकता हूं। इतने पैसे अल्लाह ने आपको दिए हैं, ये सारी चीजें आपके पास है, पैसों की भी कमी नहीं, अफराद की कमी नहीं, सिर्फ मुनज़्ज़म होना आपको है, आपको एकजुट होना है, आपको एक दूसरे से कांधा मिलाकर आपको अपना एक मैनिफेस्टो तय करना है, जिंदगी के नस्बुल ऐन को तलाश करना है कि आप जिंदा हैं तो क्यों जिंदा हैं, मरना चाहते हैं तो क्यों मरना चाहते हैं, जिंदगी का मकसद आपका क्या है। उस तनाजुर में आप एक ऐसी मुनज़्ज़म कमेटी बनाए जिसका मकसद सिर्फ जलसा ना हो, जिसका मकसद अजमेर का टूर ना हो, जिसका मकसद साहब बरेली शरीफ ले जाना ना हो, जिसका मकसद बुजुर्गों की तालीम पर अमल कराना, बुजुर्गों की जिंदगी पे अमल कराना, गांव के बच्चों से चंदा इकट्ठा करके ऐसी मुनज़्ज़म तंजीम हम बनाए, ऐसी मजबूत तंजीम बनाए कि गांव में अगर पूरब टोला से आवाज आए तो पश्चिम टोला वाला 5 सेकंड में हाजिर हो, पश्चिम टोला वाला जरूरत के तहत आवाज दे तो पूरब टोला वाला आ जाए, उत्तर से आवाज आए तो दक्षिण वाले दौड़ के चले जाए, दक्षिण वाले आवाज दे तो उत्तर वाला भागे चले जाए। गांव चाहे 1000 की आबादी पे हो, मगर 1000 की आबादी वाला गांव एक गांव लगे, एक फिक्र का गांव लगे। ऐसी मजबूत कमेटी हो जिस कमेटी का मान न हो कि गांव में कोई शराबी नहीं बन पाए, गांव में कोई सूदखोर नहीं बन पाए, गांव का कोई बदचाही नहीं रह पाए, गांव में कहीं कोई अनपढ़ नहीं रह पाए, गांव में कोई सूदखोरी का बाजार गर्म नहीं कर पाए, गांव में कहीं कोई लड़का लड़की का लफड़ा नहीं हो पाए। जैसे भी कहीं कोई लफड़े की खबर और आहट आपको मिले, आपकी कमेटी चूंकि बहुत मुतहर्रिक रहेगी, बहुत एक्टिव होगी, उस एक्टिवेशन के तनाजुर में वो कमेटी उसे धर दबोचेगी। एक शराबी को वो कमेटी पकड़ के चौराहे पे 50 जूते सुबह 50 जूते शाम में जोरदार तरीके से चंद नौजवान मारते रहे, उसके बाद पांव में रस्सी बांधकर उसे घिसेट के उसके दरवाजे पर बांधकर पूरी रात मच्छर के हवाले कर दे। अल्लाह की कसम, एक शख्स की ये सजा देखने के बाद गांव में जो आदमी पान और बीड़ी भी पीता और खाता होगा उसे भी खौफ होगा कि कहीं ये कमेटी वाला ने मुझे देख ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम। माशाअल्लाह, जवाब नहीं है। शराब बंद हमें करनी थी, शराब की बंदी का ऐलान हमें करना था। नीतीश कुमार जिसका बेटा गंजेड़ी, जिसका बेटा शराबी, जिसका बेटा एक जमाने का नशेड़ी, उसका बाप दुनिया का सबसे सुपर पावर ऐसा नेता बना जो शराब के मुहिम को सबसे ज्यादा तेजी से चलाया है। अफसोस की बात है जिसके घर के लोग शराबी हो वो आज शराबबंदी की बात कर रहा है, और जिस मजहब का कानून शामिल हो जिसमें कि कोई शराबी का ईमान कंप्लीट नहीं हो सकता, उस मजहब के मानने वाले बच्चे धड़ल्ले से शराब पी रहे। शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती आपको? आपको बोलना चाहिए ना। जिस वक्त वो क्या बोलते वुमेन चैन बनाकर मिस्टर नीतीश कुमार ने पूरे बिहार के लोगों को खड़ा करवाया था 2-4 साल पहले, ताकि शराबबंदी की मुहिम और उसकी तहरीक को कामयाब बना सके, उस दिन हमें बहुत अफसोस हुआ था। ये मुहिम तो हमें चलानी थी, ये काम तो हमें करना था, लेकिन आज गैर कर रहे हैं। ये तंजीम कर सकती है, अकेला एक शख्स नहीं करेगा। ये एक लड़का अगर किसी को डांट दे, 4 लड़के आएंगे, ये डांटने वाले की आवाज़ बंद कर देंगे, सब भाग जाएंगे।
इसलिए अगर कमेटी मजबूत रहेगी, उसका मैनिफेस्टो पूरा रहेगा, उसका ज़ाब्ता, उसका बायोलॉज, कोर्ट के जरिए आप रजिस्टर करवा लीजिए कि हमने इस तंजीम को क्यों बनाई है, इस ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मकसद क्या है। कोर्ट के जरिए आप ये लिखित ले लें कि हमारे गांव में कभी कोई जाहिल हम नहीं देख सकते। आप सऊदिया कमाते, आपके पास पैसों की कमी नहीं, उस तंजीम में 100 रुपया एक महीने का अगर एक लड़का दे, मानपुर में मुझे उम्मीद है एक महीने में 50,000 रुपया आसानी से, अगर 100 रुपया एक घर से लोग देना शुरू कर दें तो उस तंजीम में 50,000 रुपया महीना जमा होगा। साल के 12 महीने में 6 लाख रुपया जमा होंगे। 6 लाख अगर आपकी तंजीम में, आपकी कमेटी के अकाउंट में अगर वो जमा होंगे, उस 6 लाख रुपये से आपकी कोशिश होगी कि इस गांव में हम तलाश करें कि किसके बच्चों में क्या क्वालिटी है, किसका बेटा पढ़ना चाहता लेकिन पढ़ नहीं पाता पैसों की वजह से। आप उसी तंजीम से 50,000 रुपये निकालें, उसको दें। कैसा आप जाओ अपने बेटे को नीट की तैयारी करवाओ, अपने बेटे को जेईई की तैयारी करवाओ, अपने बेटे को बीपीएससी की तैयारी करवाओ। हाफिज आलिम बनाने की बात तो बहुत दूर की है, वो साहब आप करते ही हैं, मगर नई जिहत से नई फिक्र में दे रहा हो। आप अपने बेटे, अपने समाज के हर तबके में, मैंने देखा है मैट्रिक में फर्स्ट आने वाला मुसलमान का बेटा, इंटर में नुमाया नंबर लाने वाला गरीब का बेटा, पढ़ाई ड्रॉप कर दिया, दिल्ली गया सड़िया का काम करने, पढ़ाई छोड़ दिया, सऊदिया भागा साहब वो भेड़ चलाने के लिए, क्योंकि वो जानता है मैट्रिक तक उनकी तालीम हो गई बहुत है, इंटर पास कर गया बहुत है। अब अगर वो इंजीनियरिंग करना चाहता, कोई सपोर्टिंग उनके पीछे नहीं, कोई शफकत का हाथ नहीं रखेगा, कहीं से कोई उम्मीद उनको नहीं है, कोई उसको नीट की तैयारी के लिए बेंगलोर नहीं भेज सकता, कोई उसको राजस्थान जेईई की तैयारी के लिए नहीं भेज सकता, पटना में कोई उसको महंगा कोचिंग की फीस नहीं दे सकता, इसलिए पढ़ाई ड्रॉप कर दिया। अब वो तेज तर्रार लड़का है क्योंकि वो 80% नंबर लाया मैथमेटिक्स में, 85% नंबर लाया साहब वो क्या साइंस फैकल्टीज में, कोई बायोलॉजी में, कोई केमिस्ट्री में, कोई साहब इकोनॉमी में, कोई लैंग्वेज के किसी नुमाया नंबर लाकर आज सऊदिया खट रहा है, आज दोहा जा रहा है, आज दिल्ली में काम कर रहा है। कौन जिम्मेदार है? ये हमारे गांव मानपुर और इलाके के वो लोग जिम्मेदार है जिनके अकाउंट में करोड़ों रुपए जमा रहते हैं, जिनके पास बैंक बैलेंस है, जिनके पास महंगी महंगी गाड़ियां हैं। वो अमीर लोग जिम्मेदार है कि आपके बीच रहते हुए गरीब का एक बच्चा, सारी क्वालिटी उसमें पढ़ने की थी मगर वो बच्चा नहीं पढ़ सका क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था, वो नहीं पढ़ सका, उसका बाप मजदूर था, वो नहीं पढ़ सका, उसका बाप दिल्ली में रिक्शा चलाता है, वो नहीं पढ़ सका, वो गरीब घर का बच्चा है। अब अगर आपकी कमेटी होगी, आपकी तंजीम होगी, उस तंजीम में पैसे होंगे, आपके पास कैपिटल्स होंगे, वही पैसा निकालकर आप ऐलान करेंगे उस मजदूर साहब के पास जाकर कि घबराना नहीं है, बेटे का रिजल्ट बहुत अच्छा है, इंटर अच्छे नंबर से पास किया है, जाओ अपने बेटे को पटना भेजो, मैं पढ़ाऊंगा, हमारी कमेटी पढ़ाएगी। मैं कसम खा के कह सकता हूं मानपुर के नौजवान अगर 100 रुपया महीना अपनी तंजीम में जमा करेंगे, 5 साल के बाद ये शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। जिस मानपुर में अगर अभी कोई डॉक्टर नहीं या 2-4 डॉक्टर है, अभी कोई मास्टर नहीं या 2-4 मास्टर है, अभी कोई इंजीनियर नहीं 2-4 इंजीनियर है, अभी कोई आलिम नहीं 2-4 आलिम है। अगर आपने 100 रुपया महीना अपनी तंजीम में देकर तंजीम को मजबूत किया दूसरों की तालीम के लिए, दूसरों की खैर खाई के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, तो कसम खा के कह सकता हूं 5 साल के बाद इसी मानपुर में रिक्शा चलाने वाले का बेटा एमबीबीएस डॉक्टर बनेगा, रिक्शा चलाने वाले का बेटा आईएएस ऑफिसर बनेगा, रिक्शा चलाने वाले का बेटा इंजीनियर बनेगा, रिक्शा चलाने वाले का बेटा सऊदिया में काम करने वाले का बेटा आईएएस आईपीएस बनकर न सिर्फ अपने गांव की बल्कि पूरे कम्युनिटी का नाम रोशन करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगंबर इस्लाम, मजहब इस्लाम, पैगाम इस्लाम। फिर 50 मर्तबा बरेली अजमेर केथोजा जाने से बड़ा काम ये होगा कि आपकी मेहनत से, आपकी शफकत से, आपकी तवज्जो से, आपके ताउन और कॉपरेट से आपके गांव का एक वो बच्चा जिनका मुस्तकबिल किसी होटल में प्लेट साफ करना था, वो आज डॉक्टर और इंजीनियर और ऑफिसर बनकर कलम चला रहा है। ये किसी कोशिश होगी आपकी। वैसे भी तालीम के मामले में मुसलमान को क्या कहना साहब, अफसोस होता है। आज शिकायत लोग करते हैं कि गवर्नमेंट हमें जॉब नहीं देती। क्यों जॉब देगी गवर्नमेंट आपको? आपने क्या किया है? आपके बच्चों ने क्या किया है? आपने क्या नुमाया काम किया अपनी दुनिया में, सिवाय इसके कि आपके 5 बेटे दुबई में हैं
ये कोई कामयाबी है? मेरा साला कल गया सऊदीया, वहाँ पहुँच के रो रहा था, वो फ़ोन किया मुझे, मैंने कहा गैर हो रहा है, बोला हजरत बहुत बुरा लग रहा है, ये कोई ज़िंदगी है 2 महीना घर पे 2 साल बाहर। मैंने कहा कि पढ़ाई कर रहे, बोलता था तो पढ़ता नहीं था, अभी कम से कम दुबई में काम, सऊदी में काम कर रहा है, कर ले 5 साल काम कर, फिर इंडिया आकर कोई बिजनेस कर और रोना धोना बंद कर। उस वक्त बोलता था कि पढ़ा लिखा आदमी कौन सा कामयाब हो जाता, कौन सा कद्दू में तीर मार देता। ये फिक्र है ना। कोई सोचता भी है कि वो फलाने साहब पढ़ के मास्टर बन रहे थे, वो नहीं बन पाए तो भी ढेला फोड़ रहे हैं, भैंस चरा रहे हैं। अरे पढ़ा लिखा आदमी अगर भैंस भी चराएगा ना, उसके भैंस चराने में जो हुस्न होगा वो अनपढ़ के इंजीनियर बन जाने में भी नहीं होगा। बड़ी खूबसूरती से भैंस चराएगा, क्योंकि तालीम एक ऐसी इज्जत देता है ना, आदमी किसी भी डिपार्टमेंट में काम करे, उस डिपार्टमेंट में अपने एजुकेशन की बुनियाद पे वो दूसरों से बहुत मुनफरिद रहता है। इसलिए हर काम को छोड़ के आपको सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे काम करना है। आपका इदारा कितना शानदार चलता है। मैंने हज़रत से पूछा, बोला हज़रत ने फरमाया कि राबिया तक पढ़ाई चलती है और बहुत ज़माने से आप इदारे चला रहे हैं। मैं अगर पूछूं कि इस गांव में आपने कितने आलिम पैदा किए तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। मदरसा आपका, दाल आपकी, रोटी आपकी, दस्तरखान आपके, इमारत आपकी, ईंट आपके पैसे के। आलिम बनने वाले पूर्णिया के बच्चे, हाफिज़ बनने वाले कटिहार के बच्चे, मौलवी बनने वाले किशनगंज के बच्चे या फिर दूसरे गांव के बच्चे, आपके बच्चे कब पढ़ेंगे? आप तो इसलिए मदरसे में पैसे दिए कि वो ज़कात देना है हमको। एक और मोटी बात बता दूं हज़रत, बहुत ज़िम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, मदरसों में आप पैसे तभी देते हैं जब आपको ज़कात देना होता है ना। अगर मैं कह दूँ अपने उलमा से, और हम लोग तो ज़हन बना रहे हैं, आने वाले 2-4 सालों के अंदर हम उलमा ज़कात लेना मदरसों में बंद कर देंगे, मुकम्मल पाबंदी। इसी ज़कात की बुनियाद पर हमारे मदरसे को इतना नुकसान हुआ है, 1000 साल तक उस नुकसान का एहसास हमें होगा। हम लोगों ने एक ज़हन दुनिया को दे दिया कि मदरसा ज़कात से चलता है। किसने कह दिया? ज़कात के मसारिफ में मदरसा इस हैसियत से है, इब्न सबील की हैसियत से, कि चलो साहब कोई नहीं है, कहीं नहीं है तो चलो मदरसे में दे देते हैं, वहाँ पे दीन के काम करने वाले लोग दीन की तालीम ले रहे हैं, दे रहे हैं, वहाँ कुछ हद तक जायज़ है। डायरेक्ट मदरसा उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं है, कोई आप कहीं देते नहीं इसलिए मदरसे वाले ले लेते हैं। मदरसा खालिस आपके पैसे से चलना था, जेब ख़ास के खर्चे से चलना था, इसलिए कि जब तक आप ज़कात देंगे अच्छे खासे लोग उस जगह जाकर अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। मान लीजिए मेरी तनख्वाह 60,000 रुपये महीना है, मेरी रूह गवारा नहीं होगी कि मेरा बच्चा ज़कात की रोटी खाए। आप में से किसी की सैलरी 1 लाख रुपया मंथ होगी, आप गवारा नहीं करेंगे कि आपका बेटा जाके कभी ऐसे इदारे में पढ़े जहाँ ना कोई नज़्म हो, ना नस्क़ हो, ना उसूल हो, ना ज़ाब्ता हो, ना इमारत हो, ना सफाई हो, ना कोई नज़्म हो, कुछ नहीं। आप नहीं पढ़ाएंगे, जिसके नतीजे में धीरे धीरे उलमा की तादाद घटती जाएगी। और अगर कुछ लोग आलिम बनेंगे भी तो गरीबों के बच्चे, मुफलिसों के बच्चे, फ़कीरों के बच्चे, मोहताजों के बच्चे, गरीब मुफलिसों के बच्चे आलिम बनेंगे, अमीरों के बच्चे नहीं बनेंगे, क्योंकि अमीर खुद ज़कात देकर अपनी औलाद को वहाँ नहीं पढ़ा सकता है। जब हम ये ऐलान करेंगे कि हम मदरसे में वही पैसा लेंगे जो पैसा स्कूल वाले लेते हैं, हम मदरसे में बाज़ाब्ता फ़ीस लागू करेंगे, हम उलमा से कहते हैं कि आपको इन लोगों ने टारगेट किया है, हर ज़माने में इन लोगों ने फ़कीर समझा है। रमज़ान शरीफ के महीने में हमारे दोस्तों में से लोग हमारा फ़ोन नहीं उठाते, वो समझते कि ये भी मौलवी है, न जाने चंदा का हुक्म कर देगा, फिर क्या होगा। जो लोग ज़माने से सलाम कलाम मुसाफ़ा मुआनका करते आए हैं, रमज़ान शरीफ के पूरे महीने में नफ़रत करते हैं, मौलवियों से इतनी एलर्जी हो जाती कि मौलवी आ रहा चंदा मांगेगा। लोग झूठ बोलते हैं, हम लोगों को लोगों ने भिखारी समझा, ये हमारे उलमा को लोगों ने जलील किया, इनको फ़कीर समझा, इनको मोहताज समझा। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा अपने उलमा से और मदरसे के कमेटी के जिम्मेदारान से कि आप एक ज़हन बना लें, मत मांगिए इस कौम से पैसा, ज़कात की रकम मत मांगिए, खैरात वसूली करने मत जाइए, आप चुपचाप अपनी ऑफिस में बैठ जाइए, आप कुरान के नाम पर पैसे लीजिए, कुरान पढ़ाने के नाम पर पैसे मांगिए। क्या ये कौम अपनी औलाद, अपने
बच्चे को स्कूल के नाम पर 1,000 नहीं 5,000 रुपया महीना ये लोग दे सकते हैं, तो मदरसे में कुरान पढ़ने के नाम पर 1,000 रुपया महीना नहीं दे सकते। हम एक शख्स जिसके 5 बच्चे हो, 4 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, 4 बच्चों को स्कूल में 5-5 हज़ार 20,000 रुपया महीना देकर आराम से पढ़ाता है, और एक बेटा सिर्फ हिफ्ज़ कर रहे मदरसा आ जाए तो नानी मरती 500 रुपया महीना देने में। वो आदमी बोलता है कि अरे हजरत मदरसे में चंदा कैसे, मदरसे में तो चंदा जाता है, ये फीस कैसे, ये पैसा कैसे। इसलिए मैं उलमा से गुजारिश करूंगा, जब कुत्ता बिल्ली छुचंदर बंदर छाता और साहब वो खैला फैला याद करने के नाम पर हमारे बच्चों से महंगे पैसे लिए जाते हैं, तो हमारा वो लड़का जो कुरान अजीम पढ़ता हो, दुनिया की अजीम किताब की तालीम जहां लेता हो, उस दरसगाह में 2,000 रुपया महीना होना ही चाहिए। हर पढ़ने वाले से 2,000 रुपया महीने का मुतालबा करें। ये लोग कहीं नहीं जाएंगे, आएंगे। आप पहले फ्री की तालीम देना छोड़ दीजिए, आप इस तालीम की अहमियत को उजागर कीजिए। नहीं चाहिए हमें फ्री की तालीम, नहीं देनी मुफ्त की तालीम, हमें ट्यूशन पढ़ानी है 5,000 रुपया महीना। हम अपने बेटे को मैथ के ट्यूशन पढ़ाते हैं, मैथ का ट्यूशन पढ़ाते हैं, मास्टर साहब पढ़ाने आते 3,000 रुपया महीना। कुरान पढ़ाने वाले से मैंने पूछा, बोला 1,000 रुपया महीना। हम लोगों ने खुद इसकी अहमियत घटा दी है, हम इसकी कीमत बढ़ाते हैं। हम रसीद लेके बैठ जाए, कुरान खाने के लिए कोई आए बोले 10,000 लगेगा, जनाजा पढ़ाने की दावत आए बोलेंगे 5,000 रुपये लगेगा, निकाह के लिए आए बोलेंगे 50,000 लगेगा, मिलाद पढ़ाने के लिए कहने आए बोलेंगे 1 लाख लगेगा। यानी हर चीज की हम फीस मुकर्रर कर दे। कहां जाएंगे ये लोग? नहीं चाहिए ज़कात हमें, हमें मिलाद के नाम पे 50,000 चाहिए। नहीं चाहिए खैरात हमें मिलाद के नाम पे, खतना की महफिल के नाम पे हमें 1 लाख रुपया चाहिए। हम अगर ये फीस बांध देंगे, इन्हें देना पड़ेगा। कुरान के नाम पे, कुरान की तालीम के नाम पे इन्हें खर्च करना पड़ेगा। फिर नतीजा क्या निकलेगा? आज जो मीडियम इंग्लिश स्कूल्स हमारे यहाँ बन रहे हैं, जिसमें टाइल्स लग रहे हैं, कहीं एसी लग रही है, कहीं साफ फ्रीज का काम चल रहा है, वो सारी चीजें हमारे मदरसों में होंगी। फिर अमीरों के बच्चे भी मदरसों में कुरान पढ़ते नजर आएंगे। आप मदरसे में क्या दिखाएंगे? 300 बच्चों पर 1 बाथरूम। अब यहां क्या है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं मालूम, अच्छा ही होगा, बड़े हसास लोग हैं। मैंने ऐसे ऐसे जामिया देखे हैं हजरत अपने इलाके में। एक मुदर्रिस है, वही सदरुल मुदर्रिसीन भी हैं, अकेले ही। और हैरत तो यह है कि वो उनका मकतब अल जामिया भी है, अल जामियतुल इस्लामिया है। एक बात बोलूं, अगर कोई हमारी जमात में मदरसा खोलना भी चाहते हैं ना, तो बिल्कुल मदरसा खोलने पर अभी 2-4-10 साल आप पाबंदी आयद कर लीजिए। मदरसे का सारा काम स्कूल से कीजिए। वो उलूम वाला काम जो बदरुल उलूम, बहरुल उलूम, ये सब छोड़ के एकेडमी रखिए। रज़ा एकेडमी, मखदूम अशरफ एकेडमी, गौसे आज़म एकेडमी, एक नया नाम रखिए, नई जिहत से, नई सोच से। वो उलूम वाला छोड़ेंगे, नई चीज़ लाएंगे। उससे क्या होगा कि एक सूरत बनेगी। 96% लोग जो हमारे समाज में स्कूलों से जुड़े हुए हैं, 4% मदरसे से, तो वो 96% की फिक्र कौन करेगा? उनके बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं वहीं इस्लाम जाके आपको सिखाना पड़ेगा। इसलिए इदारे बनाएं, उसमें सिलेबस चेंज करें और संगठन मजबूत करें। इंशाअल्लाह जो सूरत हाल आज हमारी है, ऐसी बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली, अगर आप चाहेंगे तो। बाबू आप पढ़ते हो, पढ़ाई करते हो बेटा? किस क्लास में? खड़े हो जाओ। किस क्लास में? 5 नहीं 5th। इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो क्या? मास्टर साहब को बोलिएगा कि 5th बताया जाए, 5 नहीं। देखो 1 2 3 4, ये 4 है। अगर मैं बोलूं किसी को कि 2 उंगली लेके आओ, चाहे तो इधर की 2 उंगली लेके जाएगा या इधर की 2 उंगली लेके जाएगा, ठीक। अगर मैं बोलूं तीसरी उंगली लेके आओ, या तो इधर से तीसरी लाएगा या इधर से तीसरी लाएगा। तो आप 5 क्लास बोलेंगे तो इसका मतलब हुआ कि एक ही टाइम पे एक क्लास में भी आप पढ़ते हैं, सेकंड में भी पढ़ते हैं, थर्ड में भी पढ़ते हैं, फोर्थ में भी पढ़ते हैं, 5th में भी पढ़ते हैं, ठीक ना। अगर आप 5th बोलेंगे तो इसका मतलब होगा सिर्फ एक क्लास में, मतलब 5वीं क्लास में आप पढ़ रहे हैं, तो 5 क्लास नहीं 5वीं क्लास, 5 नहीं 5th क्लास। ओके, क्या बनना है आपको? पढ़कर क्या करना है आपको? कुछ सोचे आप? बैठ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा तो पढ़ रहा है। इनके वालिदैन अगर होंगे या इस टाइप के जो भी बच्चे होंगे, आप अपने जहन से निकाल दीजिए कि इनको सऊदीया भेजना है। हराम समझिए अपनी औलाद को सऊदीया भेजना। चंद बच्चों, चंद पैसों के
खातिर आपने अपने बच्चों के मुस्तकबिल को तार तार कर दिया, खराब कर दिया साहब माहौल आप लोगों ने। सारण कमिश्नरी में जो सबसे ज़्यादा कमी है वो यही है ना कि यहाँ के लोगों के जहन में बस गया है, चलो मैट्रिक एग्जाम दिया, कहीं से पासपोर्ट तैयार करवाओ, भेजो इनको बाहर। क्यों साहब, आप इनको पढ़ाएंगे कब? कब पढ़ाएंगे? कब तक अपनी औलाद को गुलाम बनाएंगे? कब तक आपका बेटा भेड़ चढ़ाएगा? कब तक सऊदिया के शेख की गुलामी करेगा? कभी अपने बेटे को हाकिम बनाने की आपने सोची? कभी अपने बेटे को सुपर पावर बनाने की आपने कोशिश की? कभी अपने सऊदिया जाएं गुलामी के लिए नहीं, 5 साल के बाद बेटा जाएगा, पहले इंजीनियर बनेगा फिर जाके इंजीनियरिंग करेगा, डॉक्टर बनेगा फिर जाके डॉक्टरी करेगा, ये पढ़ लिखेगा फिर जाके ऑफिस चलाएगा। ये पहले ही भेज देते जाहिल बेटा, आपका क्या करे, जिंदगी भर वही कमाने 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 के चक्कर में पूरा माशरा गंदा हो जाएगा। इसलिए आखिरी पैगाम यह है कि एजुकेशन के डेवलप में आप से जो उम्मीद की जाती है उससे ज़्यादा आपको आगे आना होगा। मदरसों को भी मजबूत करना होगा, मदरसे के असातिज़ा से दिल लगी करनी होगी, उनसे मोहब्बत करनी होगी, उनका एहतराम बजा लाना होगा। मदरसे के तलबा जो आपके समाज में है वो बहुत बड़ी बरकत है आपके गांव के लिए, उनसे मोहब्बत करनी होगी। अपनी औलाद को भी बाज़ाब्ता कुरान पढ़ाना होगा। ये सारी चीज़ें जब आप अपने समाज में करेंगे तो ये असल हुसैनी होने की ये पहचान होगी कि आप अपने माशरे में एक असल इस्लाम को प्रमोट करना चाह रहे हैं, आप अपने समाज में एक बेहतर इस्लाम देना चाह रहे हैं। सिर्फ नारा लगाने से, सिर्फ हो हल्ला करने से, सिर्फ ये जलसा जुलूस का माहौल बनाने से कुछ नहीं होने वाला। बुनियादी तौर पे हमें काम करना होगा, बुनियादी तौर पे हमें संगठन बना के आगे बढ़ना होगा। एक और नुक्ता मैं दे दूं, वो संगठन से फायदा क्या होगा। आज रिश्वतखोरी भी हमारे समाज में, आज सूदखोरी भी हमारे समाज में। ये सूदखोरी को बंद करने का सबसे बड़ा जरिया भी वही तंजीम हमारी बनेगी, सबसे बड़ा माध्यम वही तंजीम को हम बनाएंगे। आपके पास पैसे नहीं जब, लेकिन जब मजबूरी आएगी, कोई मौलाना साहब आके फतवा देंगे कि ये पैसा सूद में देना लेना दोनों हराम, आपकी बीवी हॉस्पिटल में है, उस वक्त आप मौलवी साहब से कहेंगे हजरत अपने फतवे को अपनी पॉकेट में रखिए, मुझे तो सूद लेने दीजिए, अगर मैं ब्याज पे पैसा नहीं लूंगा बीवी मरेगी, बेटी मरेगी, ये हालत होगी, वो होगी, बाद में मसले पर अमल कर लूंगा, तौबा इस्तिग़फ़ार कर लूंगा, मैं अल्लाह को राजी करूंगा, मगर अभी पैसा ब्याज पे लेने दीजिए। ये आप उसे नहीं रोक पाएंगे। अगर आपकी तंजीम जिंदा रहेगी, उस संगठन का एक बड़ा काम यह भी होगा, जहां देखिए कि कोई मजबूरी किसी की आ जाए, पैसा उधार आप उनको बतौर कर्ज आप उनको देते, 25,000 रुपया मांगे आप उनको वक्त मुकर्ररा के लिए देते कि ले जाओ 25,000 में बेटी का इलाज कराओ, बीवी का इलाज कराओ, ताकि गांव का कोई फर्द सूद लेने और देने के गुनाह अजीम से बच जाए। इसको भी बचाने का यही एक तरीका है। और गांव में बहुत सारे हमारे बच्चे जो होंगे जिनके पास कोई कमाई का, कोई काम करने का कोई जुगाड़, कोई पैसे है ही नहीं है, अगर संगठन जिंदा रहेगी 1 लाख रुपया आप उनको दें 1 साल की मुद्दत के लिए, कि कमेटी आपको 1 लाख बॉन्ड बनाकर आप दें, पान की दुकान खोलो, ठेला लगाओ, बिजनेस करो, सब्जी बेचो, जो काम आप कराना चाहते हो, कुर्सियाँ लेके बेचो, बिजनेस में आगे बढ़ाओ। 1 लाख देंगे, अगर वो लड़का एक्टिव होगा, हसास होगा, तभी आपको देना है, वरना वो बिजनेस और दुकान लेकर वो सब पैसा लेके चला जाएगा। आप उसकी कंडीशन देख लें कि लड़का सब कुछ कर सकता है, सिर्फ पैसा न होने की बुनियाद पर नहीं कर रहा है। आप उनकी मदद करें, उनका ताउन करें, तो आज गांव का वो लड़का जो आवारगी की लिस्ट में उनका नाम आता है, लोग आवारा बोलते हैं, लोग उनको क्या बोलते हैं कि वो बदमाश टाइप के लड़का की गिनती में लाते हैं, उसके मुस्तकबिल को बचाने की भी जिम्मेदारी आप ही की होगी। फिर गांव का हर लड़का कामयाब और कारोबार से जुड़ा हुआ होगा। ये असल कामयाबी है और यही जलसे का फ़ायदा है। मुझे उम्मीद है आने वाले सालों में कोई हमारे समाज का ये नहीं सोच पाएगा कि साहब जलसे से फ़ायदा नहीं होता। मुझे उम्मीद है कि मेरे इस पैगाम को आप समझे होंगे, हम समझे होंगे। अल्लाह से ये दुआ है मौला तबारक व तआला बोलने से ज़्यादा, सुनने से ज़्यादा इन तमाम बातों पे अमल की तौफीक व रहमत फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।